महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव जी और माता जी के चरणों में प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि माँ, जो बहुत सारे मंत्र है तो वो मंत्र सिद्ध हुए, कैसे उसको सिद्ध करना है और हमें कैसे पता चले कि वो मंत्र सिद्ध हो चुका, तो उसके लिए कोई क्रिया है या फिर हमें ऐसे जैसे चक्र है जो एक्टिव होते हैं तो हमें पता चलते हैं कि हमारे मंत्र सिद्ध हो रहा है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सोनल ने जो पूछा है, सिद्ध मंत्र किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि जो मंत्र होते हैं, जिस मंत्र में देवी माँ या भगवान परमात्मा देवों के जितने भी स्वरूप हैं, अगर वे किसी नाम के तहत जपे जा रहे हैं, उनके नाम उस मंत्र में आ रहे हैं और ओम से शुरुआत हो रही है, उसे मंत्र कहते हैं। अन्यथा कोई भी अगर सिंपल तरीके से कोई भी हम महिमा गा रहे हैं, उसको मंत्र नहीं कहा जाता। जैसे कि हरे रामा हरे कृष्णा, ये कीर्तन है, ये मंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें ओम का समावेश नहीं आया। और हरे रामा और हरे कृष्णा, इसमें नमः भी नहीं आया, यानी हम उनको नमस्कार नहीं कर रहे परमात्मा को पुकार के, वो उनकी महिमा और गुणगान कीर्तन के रूप में कर रहे हैं। तो इस तरह ये फर्क होता है मंत्र में और कीर्तन में। अब बात आती है सिद्ध मंत्रों की। सिद्ध मंत्रों का जो स्वरूप है, सिद्ध मंत्रों का जो स्वरूप है, उसको हम कैसे पहचानें? जो हमें परमात्मा से मिले होते हैं, परमात्मा से वो हमें तब मिलते हैं जब हमें कोई सिद्ध गुरु या कोई इतने तपस्वी संत हो, जब हमें उन सिद्ध मंत्रों को अपने आप सिद्ध करके, अपने आप जप करके, उनका शोध करके और जप के जब उनको सिद्ध करते हैं, तब वो हमें देते हैं, तब वो हमें वे सिद्ध मंत्र मिलते हैं। किताबों में पढ़ के सिद्ध मंत्र नहीं होते, उनको लेके अगर हम जपेंगे तो उसमें बहुत लंबे टाइम में उस चीज का प्रभाव आता है। लेकिन जब गुरु संत हमें उन मंत्रों को बहुत लंबे टाइम तक जप करने के बाद देते हैं, तो वो पहले से ही सिद्ध होते हैं। तो जब हमें मिलते हैं तो हमें उनको जपते जपते कम टाइम में ही वो सिद्ध हो जाते हैं। उस सिद्ध होने के पीछे ये भी है कि उनको हम किस तरीके से जप रहे हैं, वो हमारा तरीका गुरु नियम बताते हैं, साथ में हमारे कर्म भी उतने ही पवित्र होने चाहिए, उतने अच्छे श्रेष्ठ होने चाहिए कि जो हम सिद्ध मंत्र जप रहे हैं, वो हम जब ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आके जिस भी हम देवी देवता के
या परमात्मा के मंत्र कर रहे होते हैं, उनका स्वरूप जब हमारे ध्यान में बनता है और हम दुनियादारी के उस व्यवहार से हट के उनका ध्यान करते करते जब हम उनको जपते हैं, तो फिर वो धीरे 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 हमारी अंतरात्मा में भी वो शक्ति उत्पन्न करते हैं। उनसे आत्मा को तेज मिलता है और जैसे जैसे आत्मा प्रकाशित होती है उस तेज से, उसी तरीके से वो उसका मंत्र का प्रभाव बढ़ता है। जैसे कोई भी हम धन है उसको जमा करते हैं, वो धीरे 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 वो बढ़ता है। अगर हम उसको फिजूल में खर्च नहीं करेंगे तो वो बढ़ता है। इसी तरह हमारे मंत्र हैं, वो भी जब हम जपते रहते हैं तो वो बढ़ते हैं और वो हमारे शरीर में बहुत तरह की उसको जपते जपते क्रियाएं भी होती हैं। और जैसे चक्र की बात आ रही थी कि चक्र भी खुलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब हम अगर ध्यान से वो मंत्र जपते हैं तो हमारे जो शरीर में चक्र हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण के साथ जोड़ा गया है, वे चक्र भी खुलते हैं और उनका हमें पता चलता है। लेकिन वो जब ध्यान की अवस्था बनती है तभी वो क्रियाएं होती हैं और उसी से फिर हमारा ध्यान भी बढ़ता जाता है और सने सने वो चीज जो हम कर रहे होते हैं मंत्रों के रूप में, ध्यान के रूप में, वो हमें शक्ति भी देती है और उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। और जब वो पूरी तरह वे सब चक्र खुल जाते हैं तो हमारा आत्मा का जो एक अध्याय है वो भी खुल जाता है। आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं वो अध्याय खुल जाता है और हमारी आत्मा प्रकाशित होती है, तो फिर उस ज्ञान से हम दूसरों को भी वो ज्ञान दे सकते हैं। और तब वे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जब ध्यान करते करते जपते जपते, और क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध मंत्र मिले हैं हमें, और जिस भगवान के हम मंत्र करते हैं, हम मेहनत करें उससे भी सफल नहीं हो सकते तब तक उनका हमें आशीर्वाद ना मिले। हमारा मन इतना स्वच्छ पवित्र होता है तो वो ध्यान बनता है। जब हमारे सिद्ध मंत्र होते हैं, हमें इसी से ही ज्ञान मिलता है। जब हमारे जिस भी भगवान जी देवी का हम मंत्र जप रहे हैं, उनके आशीर्वाद के बिना भी वो संभव नहीं होता। इसी से हमें ज्ञान ये मिलता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। बहुत सारी हमारे शरीर में क्रियाएं होने लगती हैं और वो अनुभूति हमें महसूस होती है और हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, हमारी आत्मा की अवस्था बढ़ जाती है। और ये सब गुरु कृपा और परमात्मा के आशीर्वाद से ही संभव होता है, उसके बिना नहीं होता। क्योंकि ये अध्यात्म का क्षेत्र बगैर गुरु के पूर्ण नहीं होता। इसीलिए हमें गुरु भी उतने ही
पूर्ण चाहिए होते हैं जो हमें वो ज्ञान दे सके, जिन्होंने वो ज्ञान पाया है भक्ति करके। तो मंत्र सिद्ध होते हैं, उनका पता चलता है और वो ज्ञान साधक को हो जाता है। ये सब अनुभूति के विषय हैं। जैसे ही वो जपेंगे और वो कर्म करेंगे, वो ज्ञान होगा। हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव महादेव। ओम।